पेंट करने से पहले इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं। इतने सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये सवाल पूछे हैं, मैं सब इकट्ठा किया है। 30 सवाल है, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। तो अगर ये वीडियो लंबा हो जाए तो मैं इसको पार्ट 2 में बनाऊंगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, तो ये है, सवाल में पूछा गया है कि कौन सा पेंट अच्छा आता है। जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कंपनियों के बारे में। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल करने वाले कंपनियां जो हैं, इनकी लिस्ट यहाँ आपके सामने है। अगर आप इन लिस्ट में से कोई एक पेंट की कंपनी में जाते हैं तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि कंपनी में कैसे जाएं। कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की एक कैटेगरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बाइक लेने जा रहे हैं तो बाइक लेने से पहले आपको एक डिसाइड करना होता है कि कौन सी बाइक चाहिए। मान लेते हैं आपको माइलेज चाहिए तो प्लैटिना में चले जाइए, अगर आपको अच्छी घट गाड़ी चाहिए तो आप स्प्लेंडर में चले जाइए। हाँ, मगर स्प्लेंडर अलग कंपनी में मिलती है, प्लैटिना अलग कंपनी में मिलती है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही साइड में मिले। इसी तरह से ये भी कंपनियों का रूल्स है। इसी तरह से पेंट कंपनियों का यही रूल्स है। ये वीडियो की देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस कंपनी में आप जाना आपके लिए बेहतर है। तो देखिए, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला जो है, पहले एशियन था। अभी अभी ये 2025 लगने के बीच में अभी ओवरटेक कर दिया है, बर्जर ने उसको साइड लगा दिया, यानी कि बर्जर आगे चला गया सेलिंग के मामले में। इसका कारण क्या है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, अभी कंपनी के अंदर आपको एक कंपनी को पेंट चॉइस करना होगा। इस लिस्ट में हम जाते हैं बर्जर के अंदर। तो बर्जर के एक दुकान में जाते हैं तो वो दुकान वाला हर एक जो पेंट रखा हुआ है बर्जर का रखा हुआ है, सारे अलग 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 कैटेगरी के साथ, सारे फ्रेमर अलग, वो सब कुछ अलग अलग रखा है, मगर हाँ, पूरा बर्जर का ही मेटल वो रखता है। जैसे ही आप जाते हैं तो आपसे पूछता है कि वो पेंट आपको अंदर के लिए चाहिए या बाहर के लिए। वैसे आपको चॉइस करना होगा। मान लेते हैं आपको दोनों तरफ भी चाहिए, दोनों पेंट क्वालिटी भी चाहिए, तो वो अलग से एक बात होगी। फिलहाल हम अंदर के लिए चलते हैं। अगर आप अंदर के लिए पेंट ले रहे हैं तो सिंपल आपको अंदर बोलेंगे, तो इसके अंदर फिर से एक लिस्ट आ जाएगी क्वालिटी चॉइस करने की। अब क्वालिटी में क्या है, थोड़ा सा शाइनिंग, थोड़ा सा शाइनिंग, बढ़ते 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 ज़्यादा से ज़्यादा शाइनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, बैक्टीरिया कम, शाइनिंग अलग, स्मेल अलग, बेसन अलग, मैट अलग, इस तरह के बहुत सारी क्वालिटियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे नीचे जो आता है वो है डिस्टेंपर। हर एक कंपनी डिस्टेंपर भी बनाई है। जितना अगर आप डिस्टेंपर या फिर सादा पेंट लेंगे ना कंपनियों का, उतना फायदा रहेगा। और आप जितना अच्छी क्वालिटी का पेंट लेंगे ना, उतना आपका फायदा रहेगा। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा, कोशिश करूंगा, मगर हाँ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे नीचे आता है बेसन डिस्टेंपर, उससे थोड़ा ऊपर आएंगे बेसन क्वालिटी का एमोलेशन पेंट, उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो बेसन ग्लो, और उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो रंगोली। ऐसे रंगोली पेंट से थोड़ा ऊपर आते हैं तो इजी क्लीन फ्रेश, इजी क्लीन फ्रेश से ऊपर थोड़ा आते हैं तो वहाँ पे मिलेगा आपको सिलिक, सिलिक से थोड़ा ऊपर आते हैं तो सिलिक ग्लैमर, उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो सिलिक टच। ऐसे करके क्वालिटियाँ इसके अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा पेंट आप लेंगे। तो आप प्राइस अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि आपने डिस्टेंपर लिया है, उसकी प्राइस है 150 रुपये केजी, मगर एक डिस्टेंपर जैसे ही आप ऊपर जंप करेंगे, बेसन के क्वालिटी के ऊपर आएंगे, तो वो केजी के हिसाब से नहीं, लीटर के हिसाब से मिलेगा। आप सोच रहे होंगे लीटर और केजी में डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है। वो लीटर के हिसाब से इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पतला होता है, यानी कि पहले से ही मिक्सिंग होता है। और जो डिस्टेंपर होता है वो एकदम जाड़ा होता है, उसको लगाने के बाद शाइनिंग नहीं आती है, वो छोड़िए। और उससे ऊपर आएंगे, बेसन से ऊपर ही आएंगे, तभी तो उसको पेंट माना जाएगा। तो हम ऊपर जो इजी क्लीन फ्रेश की तरफ आते हैं, क्योंकि ये ना तो हद से ज़्यादा ऊपर है, ना तो हद से ज़्यादा नीचे है, ये बीच में है, तो हम इसी को पकड़ते हैं। इजी क्लीन फ्रेश में क्या क्या आपको बेनिफिट होंगे। इजी क्लीन फ्रेश आप जब खरीदते हैं, इसकी लगभग वाइट की प्राइस पकड़ें, वाइट यानी पूरे हर एक जो डिब्बा है ना, हर एक कंपनी में वाइट ही रहता है। तो वाइट की जो प्राइस है ना, वो 450 से 500 से स्टार्ट होती है। इसके अंदर 2000 से भी ज़्यादा कलर मौजूद हैं। जो भी आप कलर चॉइस करेंगे, एक कलर के डिपेंड पे राइट प्राइस चढ़ती और घटती है। अगर आप डार्क कलर लेंगे तो इसी की प्राइस 500 रुपये लीटर आपको वाइट मिल रहा है। तो अगर आप डार्क कलर लेंगे तो 650 रुपये, 650 से 700 रुपये पर लीटर भी पड़ सकता है। अगर आप लेते हैं ये वाइट तो सिर्फ 500 पड़ेगा। अब वाइट तो कोई ज़्यादा लेता नहीं है, थोड़ा सा हल्के से लाइट कलर लेगा तो
पर थोड़ा सा हल्के से एक लाइट कलर लेने के लिए भी आपको 550 से 570 रुपये तक आपको 1 लीटर पड़ेगा है। इसके लेने का जो यही फ़ायदा है, पहला नंबर 1 कि आपको 2000 से ज़्यादा कलर देखने को मिलेंगे। सेकंड है, इसके अंदर शाइनिंग अच्छी मिलेगी। शाइनिंग अच्छी मिलेगी यानी 100% अच्छी नहीं, थोड़ी बहुत अच्छी शाइनिंग मिलेगी और आपको देखने में कलर शानदार लगेगा। वैसे आपको अगर नया घर है तो ये लगाना ज़रूरी है। सेकंड जो है वो है स्मेल। स्मेल जो है इसमें खुशबूदार स्मेल होती है। जब आप पेंट करवाते हो तो पेंटर को भी पेंट लगाने मज़ा आएगा और आप घर में पेंट लगाते समय घर के आजू बाजू लोगों को भी इसकी अच्छी खुशबू आती रहेगी। कहेंगे कि कहीं तो अगरबत्ती लगी होगी तभी तो इसकी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। तो इस तरह से खुशबू इसके अंदर मौजूद है। 3 हो गए। चौथा हो गया, थोड़ा सा एरिया चढ़ के आएगा दूसरे पेंट के मुकाबले में। मान लेते हैं कि एक आपका रूम है, उसके लिए पेंट लग रहा है ये 4 लीटर। कौन सा पेंट 4 लीटर लग रहा है? डिस्टेम्पर 4 लीटर लग रहा है। वो रूम बहुत छोटी है तो आपको ये जो इजी क्लीन फ्रेश जो है वो आपको लेना होगा सिर्फ 3 लीटर। 1 लीटर की बचत यहाँ हो गई। अब अगर आप उसकी प्राइस में इसकी प्राइस में डिपेंड करते हैं तो 150 रुपये पर लीटर को डिस्टेम्पर पकड़ते हैं तो 4 लीटर के हो गए कितने? 600 रुपये। और इसकी प्राइस पकड़ लेते हैं हम 550 रुपये पर लीटर की, तो इसके 3 लीटर में हो गए 1650 रुपये, 1650 रुपये। तो उसके और इसके डिपेंड में आप भी देख सकते हैं कितना फ़र्क हो गया है। ओके, तो और प्राइस भी कम हो गई, स्मेल आ गई और इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। एक है, दूसरा है और आपको कलर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सबसे मेन मैटर ये है, मैं पहले कहा था आपको कि सस्ता पेंट ही आपको महंगा पड़ेगा, महंगा पेंट ही सस्ता पड़ेगा, वो है ये बात। अगर आप डिस्टेम्पर लेते हैं तो 1 साल के बाद वो निकलने लग जाएगा, कहीं का भी नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना हो, फिर से दोबारा पेंट करवाना है। लेबर चार्ज अलग, आपके घर का सामान पूरा निकालो फिर से रखो, डबल काम, तो लेबर चार्ज बढ़ते रहेगा। 1 साल आएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, चलो जाने तो 1.5 साल आ रहा है। अगर 1.5 साल आ रहा है तो आपको 9 साल पहुंचाने के लिए लगभग 3 से 4 बार तो कंप्लीट करना ही होगा। ओके, अगर आप ये पेंट लेते हैं इजी क्लीन फ्रेश तो आपको बस एक बार करना है। इसके अंदर कंपनी के थ्रू ही गारंटी मिलेगी आपको 5 साल। अगर कंपनी से 5 साल गारंटी मिल रही है तो समझ लो कि वो 6 साल है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आपको 5 साल गारंटी दे रही है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती। वो इसलिए अगर वो 6 साल टिकता है, उनको गारंटी हो गया ना, तो आपको गारंटी वो 5 साल देगी। इसीलिए वो 6 साल तो पक्का चलेगा। अगर इजी क्लीन फ्रेश की बात करें तो इजी क्लीन फ्रेश के ऊपर लिखा ही आता है 6 साल, तो इसका मतलब हो गया 7 साल। तो 7 साल में एक ही बार पेंट करवाना है आपको। उसका लेबर चार्ज आज आप 800 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, तो मान लेते हैं आपको एक रूम पेंट करवाने में 2 लेबर लग गए हैं, तो 2 लेबर की पैसे हो गए 1600 रुपये और पेंट की कीमत हो गई 1650 रुपये। कुल मिला के हो गए 3550 रुपये। चलिए, छोटा मोटा खर्चा मिला के जाने का पेट्रोल और उनकी खुशी में देने के लिए पेंटर के लिए सब मिला के 350 रुपये में आपका 6 साल तो गुजर गया। अगर आप डिस्टेम्पर करते हैं तो पहले आपको तो देना है गारंटी, 1600 रुपये तो देना है 2 लेबर के लिए, साथ ही साथ और वो भी 1.5 साल के बाद फिर से 1600 रुपये देना है, और वो 1.5 साल के बाद फिर से देना पड़ेगा आपको 1600 रुपये। यानी कि 3 बार आप 1600 रुपये 1600 1600 3 बार खर्चा करेंगे, तब जाके आपको 6 साल या तो 7 साल की गारंटी डिस्टेम्पर में मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा था, अगर आप सस्ता पेंट लेते हैं तो महंगा पड़ेगा, महंगा पेंट लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि सस्ता पेंट और महंगे पेंट में करे क्या, कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए। जैसे कि सोशल मीडिया पे रहने वालों के पास कुछ अलग अलग जुगाड़ होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उसी तरह से पेंटरों के पास भी कुछ तरीके होते हैं, वो आपको नहीं बताते। नहीं बताने का पहला रीज़न ये है, अगर वो आपको सही तरीका यानी कि बहुत इजीली तरीका ज़्यादा दिन टिकाऊ रहे और सस्ता भी पड़े, ये अगर आपको बताते हैं तो उनको टोकन वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर वो नहीं बताते हैं तो आप पेंट लेके आएंगे, उनको टोकन मिल जाएगा, सिंपल बात है। और ये कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर वो आपको बता दें कि ऐसा आइडिया करने से आपका ज़्यादा दिन तक टिकेगा और कम पैसे में हो जाएगा, तो
आप वही काम करने लगेंगे तो ये पेंट कौन सेल करेगा? जो महंगे वाला बना के रखा है पहले से। बड़े बड़े अमीर लोग इतना ही लेंगे तो मिडिल क्लास वाले कब लेंगे? तो इसीलिए वो आपको आइडिया नहीं बताते, वो आइडिया मैं बताऊंगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मौजूद है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। और पूरा वाला उसको कैसे देखें और कलर उसमें अलग अलग खुद से बना सकते हैं, इतना ही बस वो आइडिया करने के लिए, जुगाड़ू बनाने के लिए आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी। सस्ता भी होगा और ज़्यादा दिन टिकेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिकेगा। और कंपनी ने ये पेंट बनाया नहीं है, खुद से पेंट बना लेना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए लेफ्ट या फिर राइट में ये 4 जो वीडियो दिख रहे हैं, इसमें से किसी भी वीडियो पे टच करके वो देख सकते हैं। टोकन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मौजूद है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।